चलिए, वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। आज हमारा थर्ड डे है। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ के थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं मेरे विचार सकारात्मक हैं, मेरी वाणी व्यवहार सभी शालीन है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखपूर्वक बीत रहा है। हम बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि सभी परिपूर्ण है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने 2 दिन में जो जाना है उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग नोट डाउन करके रखा करिए और क्लास खत्म होने के पहले उसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे। कल रेकी की हिस्ट्री बताई थी आप लोगों को। कल आप लोगों को रेकी की हिस्ट्री बताई थी। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो मिकाओ उसूई ने बनाए हैं। रेकी के वे 5 प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बनाया था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे आज इस स्थिति में रखा है कि मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, अच्छे से खा पी पा रही हूँ, अच्छे से सुन पा रही हूँ, अच्छे से देख पा रही हूँ, अच्छे से सारा कार्य कर पा रही हूँ। इसलिए आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि हे ईश्वर, आपके कृपा से हम सही सलामत अच्छे से हैं। आज के दिन में उन्होंने ऐसे 5 प्रिंसिपल छोटे छोटे क्यों बनाए? उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऐसे छोटे छोटे क्यों बनाए? देखिए, जैसे न्यू ईयर लगता है, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अलग अलग प्लान बनाया कि मैं कल से ये करूंगा, किसी ने कल से मैं वो करूंगा, किसी ने कल से मैं ये करूंगा। ऐसे करके न्यू ईयर पे लोगों ने शुरू भी किया। बड़े जोर शोर से हम शुरू करते हैं, लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 8 दिन, किसी का 15 दिन और किसी का 1 महीना, लेकिन वो गोल हमारा पूरा नहीं हो पाता। हमको अपने छोटे छोटे गोल बनाना है। जो भी हमको पाना है उसको छोटा छोटा बनाइए। अगर आप छोटा गोल बनाते हैं तो उसको पाना आसान है, और हम अगर बहुत बड़ा गोल बना लेंगे तो उसको पाना कठिन भी होता है और वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, वो चीज हम पूरी नहीं कर पाते। इसलिए मिकाओ उसूई ने भी छोटे छोटे गोल बनाए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा।
जब हमको क्रोध आता है, जब हमको क्रोध आता है, तो क्रोध सबसे पहले किस पे आता है? कौन बताएगा? दूसरों पर। किसने बोला? नाम बताइए। ऋचा। बस। और कोई? अपने आप पे। वेरी गुड। किसने बोला? हेमलता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब आदमी क्रोधित होता है तो सबसे पहले अपने आप पे क्रोध आता है। अपने आप पे क्रोध आता है। आप देखिए, जब हम गुस्सा होते हैं, किसी के ऊपर भी हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें तन जाती हैं, हमारा चेहरा लाल हो जाता है। दूसरा देख के, अगर दूसरा अचानक आपके पास आ गया, आप शांत हैं, तब भी वो आपसे पूछ लेगा क्या बात है, बड़ी गुस्सा हो, क्या कारण हो गया, तुमको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? कोई तीसरा पर्सन भी अगर आपके पास आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि आपके चेहरे का हाव भाव भी बदल जाता है। आपके चेहरे का हाव भाव भी बदल जाता है। क्रोध का दुष्परिणाम ऐसा होता है। देखिए, एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। एक महिला रहती हैं, वो मार्केट जाती हैं, और मार्केट जाने के बाद वो बोन चाइना के कप खरीदती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी गृहस्थी बड़े मुश्किल से जोड़ पाते हैं, ये बात भी सही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो वो बेचारी बोन चाइना का कप लेके आती हैं, बड़े उससे अपने घर में लेके आती हैं कि बोन चाइना का कप लेके आई हूँ, और लाके टेबल पे रख देती हैं। उनका बच्चा स्कूल से आता है। जब बच्चे जब घर आते हैं तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? माँ को। अपनी माँ। बच्चा माँ को ढूंढता है। माँ बर्तन साफ करते रहती, बच्चा दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता है और टेबल से टकरा जाता है। जैसे ही बच्चा टेबल से टकराता है, वो कप धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं और उसके टूटने की आवाज आती है। उसके टूटने की आवाज आती है। माँ एकदम परेशान हो जाती है। वो बर्तन मांजते रहती है, उसके हाथ में संसी रहती है। वो बच्चे की तरफ उठा के सब फेंक देती है। बच्चा तो माँ के पास दौड़ के जा रहा था माँ को देखने। बच्चा तो दौड़ के माँ के पास जा रहा था माँ को देखने। उसका धक्का लगा टेबल से, कब गिरे, कब टूटे। लेकिन माँ को एकदम से क्रोध आया, उसके हाथ में संसी थी और उसने उछाल दी, और वो बच्चे की आंख में जाके लगी। वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। तो क्रोध का ऐसा दुष्परिणाम होता है, इसलिए हमको क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। सभी लोगों ने क्रोध पे कंट्रोल करके देखिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक महात्मा की स्टोरी भी आपको बताती हूँ। एक महात्मा जी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी बात बताते हैं वो सही निकलती है, जिसको भी जो बोल देते हैं वो सही रहता है। एक बार क्या होता है, महात्मा जी प्रवचन देने आते हैं, तो खूब सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं महात्मा जी से मिलने के लिए। तो महात्मा जी उन लोगों को कहते हैं, ठीक है, आप सब लोग जो मुझसे मिलने आए हो, आप सब लोग जब मेरा प्रवचन खत्म हो तो इसी हाल में बैठना। मैं आके आप लोगों से मिलूंगा। मैं आके आप लोगों से मिलूंगा। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो महात्मा जी जो हमारे समस्या खत्म कर देंगे, जो भी हमारे जीवन में परेशानी है, आज महात्मा जी मिल लेंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। सब लोग बहुत खुश होते हैं। महात्मा जी का जब प्रवचन खत्म होता है, महात्मा जी आते हैं तो हॉल भरा रहता है। उस हॉल में जाते हैं महात्मा जी, और जाके बोलते हैं कि आप लोग अपनी समस्या का समाधान लेने मेरे पास आए हैं। बोलते हैं हाँ। तो महात्मा जी ऐसे करके चारों तरफ नजर घुमाते हैं और कहते हैं, आप लोग घड़ी देखिए, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। सब लोग ऐसा नजर उठाते हैं और देखते हैं, कहते हैं महात्मा जी 7 बज रहे हैं। बोले, अभी ये 7 जो बज रहा है, कल शाम के 7 बजे का कांटा आप लोग नहीं देख पाओगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। सब लोग एकदम परेशान हो जाते, कोई रोकने लगता, कोई चिल्लाने लगता, कोई का बीपी बढ़ जाता। क्योंकि सब महात्मा जी की जो बातें रहती थी एकदम सही होती थी, तो उन लोगों को लगता जो बोल रहे हैं वो तो सही होना है।
तो सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। कोई सोचता मैं अपने घर जाऊंगा तो अपने बच्चों के नाम ये लिख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा सब उन लोग सोचने लगते हैं। फिर महात्मा जी उनसे कहते हैं अब आप लोग अपने घर जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। और कल आप लोग 6:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाना। हम लोग कुछ भजन कीर्तन कर लेंगे जिससे कल आपका अगला जन्म अच्छा हो, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा हो। इसलिए आप लोग कल 6:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाना। अब सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। किसी को किसी से कोई गुस्सा रहती है, नाराजगी रहती है, तो उसको ये लगता है अब मेरे पास तो समय बचा ही नहीं है, 24 घंटे का टाइम है, इससे नाराज होके गुस्सा होके क्या मतलब, उससे अच्छे से बात करने लगता है। कोई जाके अपने बच्चों के नाम अपना विल लिखने लगता है। जो भी लोग जाते हैं सब लोग बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबको मालूम रहता है कि हमारे पास तो समय है ही नहीं, 24 घंटे का केवल टाइम है। किसी को नींद नहीं आती, किसी को कुछ होता। दूसरे दिन 6:30 बजे सब लोग वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। 6:30 बजे सब लोग प्रेजेंट हो जाते हैं और महात्मा जी प्रवचन देते रहते हैं। अब उन लोगों का ध्यान बार बार घड़ी पे जाता है। अब 7 बजने को 25 मिनट बचा है। अब 7 बजने को 20 मिनट बचा है। अब 7 बजने को 10 ही मिनट बचा है। अब 7 बजने को 5 ही मिनट बचा है। ऐसे ऐसे करके एक एक मिनट में उन लोगों का ध्यान घड़ी पे जाता है। फिर उन लोग जब 7 बजने को 10 मिनट बचा रहता तो उन लोग महात्मा जी से कहते महात्मा जी अब हम लोग भजन कीर्तन कर लें क्योंकि 10 ही मिनट का समय बचा है। लेकिन महात्मा जी कुछ नहीं बोलते, महात्मा जी अपना प्रवचन ही दे रहे हैं। जब 7 बज जाता और 7 बज के 1 मिनट, 7 बज के 2 मिनट, 7 बज के 3 मिनट, 7 बज के 4 मिनट, 7 बज के 5 मिनट जैसे ही होते हैं तो सब लोग एक साथ चिल्लाते महात्मा जी 7 बज के 5 मिनट हो गया, हम लोग की मृत्यु नहीं हुई, हम लोग की मृत्यु नहीं हुई। तो महात्मा जी बोलते हैं कल जब से मैंने आपको बताया उसके बाद से आप लोगों से भी कोई गलत कार्य हुआ? जब से मैंने आपको ये चीज बताया तब से आप लोगों को किसी के प्रति क्रोध आया? आप लोगों ने किसी का मन दुखाया? आप लोग जब यहां से कल गए उसके बाद आप लोगों ने कोई गलत कार्य किया? सब लोग बोलते हैं नहीं। महात्मा जी कहते हैं आपकी मृत्यु टल गई। आपके अच्छे कार्य करने से आपकी मृत्यु टल गई। सब लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें से कुछ पर्सन ऐसे भी रहते हैं जिनको बहुत क्रोध आता रहता है। उन लोग जाके महात्मा के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं महात्मा जी अब हम आज से क्रोध नहीं करेंगे। हम लोग अपनी यही समस्या लेके आए थे कि हमको इतने जल्दी क्रोध आ जाता है कि कोई अगर हमसे कोई चीज बोलता है हमको पसंद नहीं आता तो हम उसके उठ के मार देते हैं, हमको इतना क्रोध आता था। मगर हाँ आपने हमको सिखा दिया कि हमको जीवन कैसे जीना है। तो इस तरह से हमको भी अपने क्रोध पे कंट्रोल करना। देखिए थोड़ा सा मेहनत लगती है। अगर हमको क्रोध आ रहा है या तो आप वहां से हट जाइए, या तो आप वहां से हट जाइए, एक गिलास पानी ले लीजिए और वहां से सरक के पानी पी लीजिए ठंडा, या तो आप चुप हो जाइए। अगर आपने को गुस्सा आ रही ना कुछ मत बोलिए, आप चुप हो जाइए। उसका सबका परिणाम बहुत अच्छा होता है। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत था, इसलिए मिकाओ उसुई ने ये सिद्धांत बनाए हैं और इस सिद्धांतों को हमको अमल करना है। जितने भी लोग हम यहाँ प्रेजेंट हैं हमको सबको इन सिद्धांतों पे अमल करना है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत उनका आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। सुना है दोहा? देखिए अगर किसी चीज की हमको चिंता हो रही है, मान लीजिए जैसे आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बहुत मोबाइल देख रहा है, आप बहुत चिंता कर रहे हैं क्या बच्चे में परिवर्तन आ जाएगा? क्या बच्चे में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं। उसका सलूशन ढूंढना पड़ता है। देखिए बच्चे से मोबाइल छुड़ाना है
तो पहले मोबाइल हमको खुद को छोड़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे और हम मोबाइल लेके बैठे रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी बातें संभव हैं? नहीं। अगर आपको बच्चे से मोबाइल छुड़ाना है, कुछ चीजें हमको करनी पड़ती है, उस हिसाब से हम उसमें वो बदलाव ला सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजें देखिए, और हम मान लीजिए बहुत चिंता करके बैठे हैं कि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, बच्चा वैसा नहीं कर रहा, या किसी भी चीज की चिंता, तो उसका हल नहीं मिलता है। उसका विकल्प ढूंढना पड़ता है कि क्या विकल्प हम ढूंढें जिससे वो चीज की वो हो जाए। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता अच्छी चीज नहीं है। तीसरा, हमको अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम लोग किचन में खाना ही बना रहे हैं, अगर हम किचन में खाना ही बना रहे हैं और हमारा मन नहीं लग रहा, कितने मुश्किल से खाना बनता है। हम महिलाओं को ये चीज तुरंत समझ जाती है कि अगर मन नहीं लग रहा तो हमको बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग जाता है, कई बार हमारी चीज सही नहीं बनती है। होता है ऐसा कि नहीं? ऋचा भार्गव मैडम सही बोल रही कि नहीं? अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम। ये चीज होती है ना, करना तो रहता ही है। अगर उसी चीज को हम खुशी खुशी करते हैं तो वो चीज बहुत आसानी से होते चले जाती है और उसमें हमको सफलता भी मिलती है। दूसरी चीज, हम मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अगर हम अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो काम बहुत तरीके से होता जा रहा है, और हमारा मन नहीं लग रहा, हम उसको मतलब इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे का काम है, हमको करना है इसलिए कर दे रहे हैं, वो काम हमारा अच्छे से नहीं होगा। दूसरी बात, जो कार्य हम कर रहे हैं अगर हम वो कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और उससे जो पैसा हम कमा रहे हैं और उसको ले जाके हम अपने जब बाल बच्चों पे उसको लगाएंगे, तो क्या उसका अच्छा फल मिलेगा? क्या उसका नहीं। अच्छा फल मिलेगा? नहीं। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं ईमानदारी से करना चाहिए। चौथा, हमें हमें आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आप देखिए, जो लोग कुत्ते पालते हैं, जो लोग कुत्ते पालते हैं, तो जो मालिक रहता है, मालिक उस कुत्ते को कभी रोटी नहीं देता, या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के नौकर चाकर। लेकिन जैसे ही मालिक शाम के समय लौटता है, अपने घर आता है, आप देखना कुत्ता दौड़ के जाता है, उनके ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसा होता है ना? क्योंकि उनको हमसे बहुत प्यार बहुत ममता रहती है, उन जानवरों को हमसे उतना ही प्यार उतनी ही ममता रहती है। तो इसलिए हमको उन जानवरों से भी उसी तरह से, सभी जीव जंतुओं से हमको उसी तरह से प्यार करना चाहिए। उसके बाद पांचवा, आज के दिन मुझे उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसे आज मुझे इस स्थिति में रखा है। देखिए कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आंख है लेकिन दिखाई नहीं देता, जिनको कान है लेकिन सुनाई नहीं देता, जिनको मुंह है लेकिन वो बोल नहीं पाते, कोई चल नहीं पाता, किसी का हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है। आज ईश्वर ने हमको इस तरह से रखा है कि हम हर चीज अच्छे से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं, हम खुद अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, हमारे घर के लोग अच्छे हैं। तो वह ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है? वो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है? तो हमको उस ईश्वर का रोज सुबह उठ के, मैंने आप लोगों को अफर्मेशन जो बताई हूँ उसमें हमको उठ के सुबह भगवान को भी धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी सारी चीजें बहुत अच्छी होती चले जा रही, जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है, जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न? किसी के मन में कोई प्रश्न? चलिए, अब हम लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग पानी लेके बैठे हैं? यस। सभी लोग पानी का ग्लास ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए जिससे आप लोग मुझे पूरा दिख सके। थोड़ा थोड़ा पीछे सरक के।
हाँ ठीक है, पूजा मैम सही बैठ गई। हेमलता मैम आप भी पीछे सरकिए। हाँ, ऋचा भार्गव भी ठीक बैठ गई। भाभी आप भी पीछे सरको, और थोड़ा, थोड़ा सा और। या तो मोबाइल थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए। मीनाक्षी मैम थोड़ा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। मीनाक्षी मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए। महेश सर थोड़ा सा आपको भी सरकना पड़ेगा। हाँ ठीक, ठीक है। चलिए, कुलदीप मौर्य सर थोड़ा सा पीछे सरकिए। कुलदीप सर थोड़ा सा पीछे। अशोक जैन मैम सर ठीक बैठे हैं। मधु जैन आपको थोड़ा सा पीछे सरक के बैठना पड़ेगा, मुझे पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है आप। मधु जैन, आपका या तो मोबाइल ऐसा करिए, मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा घुमाइए तो आप मुझे पूरा दिखने लगेंगी, ऐसा बैठिए। छाया श्रीवास्तव थोड़ा सा, छाया मैम आपको थोड़ा सरकना पड़ेगा। प्रिया तुम्हें भी थोड़ा सरकना पड़ेगा पीछे, या तो मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक है। ठीक है, मधु जैन मैम आपको थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। स्वाति जसूजा मैम, मैम थोड़ा, स्वाति मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए, थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। पल्लवी शर्मा ठीक बैठी हैं। सामिका सिंघल ये भी ठीक बैठी हैं। वीना मनचंदा मैम, आप वीना मैम थोड़ा सा पीछे। हाँ आप ठीक बैठी हो, समीक्षा मैम ठीक बैठी हो। वीना मैम आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। यतीश सर थोड़ा सा आपका मोबाइल या लैपटॉप जो है ना उसको ऐसा करिए जिससे आप मुझे पूरा दिखे, ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रियंका गर्ग मैम ठीक बैठी है। यतीश सर थोड़ा सा और, थोड़ा सा। नहीं यार, हाँ अब ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक हो गया सभी लोगों को। ठीक है, पल्लवी शर्मा ठीक है, स्वाति जसूजा ठीक है, मंजू मैम भी ठीक है। दीपा अग्रवाल, दीपा अग्रवाल है ही नहीं। विद्या गोस्वामी है ही नहीं। चलिए, मैम आप ठीक है? हाँ अब ठीक। चलिए, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा। हम लोग आज पास्ट लाइफ मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर की सभी निगेटिविटी आज निकालेंगे। इसलिए आप लोग जो हैं साइलेंट होके, जो चीज मैं बोलूंगी उसकी आपको कल्पना करना है। जो चीज मैं बोलूंगी उसकी आपको कल्पना करना है, वैसा ही सोचना है जैसा मैं बोलूंगी, और उस हिसाब से अमल करते हुए हमको चलना है आगे। ठीक है, चलिए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए, अब आप लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएं। फिर मैं जैसा जैसा बोलूंगी वैसा आपको करते जाना है। मेरा वीडियो बंद रहेगा, आप लोगों का चालू रहेगा, और जो चीज मैं बोलूंगी वो आप लोग को करते जाना है। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जिस ईश्वर को हम मानते हैं उनसे हमको प्रार्थना करना है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं इस पास्ट लाइफ जर्नी की ध्यान साधना करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। इसमें मुझे पूरी तरह से सफलता दीजिए। इसमें मुझे पूरी तरह से सफलता दीजिए। आंखें बंद,
पीठ सीधी हो। जैसा मैं बोलूंगी वो चीज आप लोग सुनते समझते जाइएगा। इस पास्ट लाइफ जर्नी की ध्यान साधना में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आंखें हल्की बंद हों, पीठ एकदम सीधी। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आज हम हमारे सात चक्र, ऑरा सभी से पूरी नकारात्मकता बाहर कर देंगे। पूरी नकारात्मकता बाहर कर देंगे। जो भी आपको सूचित किया जाए उसका आपको पालन करते रहना है। आज हम अपने जीवन की पुरानी जो भी यादें हैं, जिन्हें याद करके हम दुखी होते हैं, हमारे जीवन में तनाव आता है, इस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे। और जो अच्छी यादें हैं, जो भी हमारे मन में अच्छी यादें हैं, उसे सबको हम एक जगह स्टोर करके ताला लगा देंगे। चलिए अब हम एक सुंदर और शुभ यात्रा पर निकलेंगे। यह प्रवास हमारा संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से हमें परिपूर्ण कर देगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करके आप लोगों को उठना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं, दिव्य एक लाल रंग का कारपेट, एक कालीन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा है। वह हमारे लिए ही बिछा है। उस पर हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और हमें वहां बहुत आनंद लग रहा है। बहुत सुंदर सा एक, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता आपके लिए रखा है। बहुत सुंदर सा गुलदस्ता, जिसे देखकर आप पूरी तरह से सकारात्मकता की अनुभूति कर रहे हैं। अब हम यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि हम इसी आनंद और इसी सकारात्मक यात्रा के लिए निकले हैं। एक एक पग आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक सुनहरे रंग की बहुत सुंदर सी एक दिव्य कार वहां आपके लिए खड़ी है। एक दिव्य कार खड़ी है। और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर वो दरवाजा, आप कार का दरवाजा आपके लिए खोलता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही आप उसमें बैठते हैं तो आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। चारों तरफ हरियाली है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। एकदम सुखमय वातावरण नजर आ रहा है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी वो कार आगे बढ़ रही है। अब आप देखते हैं पक्षियों की चहचहाट की आवाज आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। आप अंदर से बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। अब धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। वहां आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। एक दिव्य महल दिखाई देता है। उस दिव्य महल के सामने जाकर आपकी कार खड़ी हो जाती है। वहां का वातावरण बहुत खुशहाल है।
बहुत सारे एंजल्स गुलदस्ता लेकर आपका स्वागत करने के लिए वहां खड़े हैं। वहां बहुत सारे एंजल्स गुलदस्ता लेकर आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसे ही आपकी कार वहां रुकती है और ड्राइवर दरवाजा खोलता है, सारे एंजल्स आपके स्वागत में आपको गुलदस्ता देते हैं, कोई फूल देता है। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश। वातावरण एकदम आकर्षित है। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण है। धीरे से आप वो एंजल हाथ पकड़कर आगे उस महल में लेके जाते हैं। धीरे धीरे उस महल में ले जाके जाते हैं। और उस महल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, तो आप देखते हैं बहुत सुंदर सा एक दिव्य सिंहासन आपके लिए लगा है। बहुत सुंदर सा दिव्य सिंहासन आपके लिए लगा है। आपको बहुत आदर के साथ उस पे स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप स्थान ग्रहण करते हैं और आप वहां पर जैसे ही बैठते हैं, वो एंजल धीरे से बाहर आकर आपका दरवाजा लगा देते हैं। अब आपका यह दिव्य प्रयास शुरू हो रहा है। अब हम जब आप वहां बैठ जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो आपका ध्यान पिछले पिछले 24 घंटे में जाता है। पिछले 24 घंटे में हम जाते हैं। पिछले 24 घंटे में आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है, मान लो आप कहीं घूमने गए हैं, मान लो आप कहीं कोई पिक्चर देखने गए हैं, या आप किसी गार्डन में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, या आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, वो सारी अच्छी यादों को आप एकत्रित करिए। सारी अच्छी यादों को आप एकत्रित करिए और मन के अपने मन के एक दिव्य लाकर में उन सारी अच्छी यादों को स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके वहां ताला लगा दीजिए। सारी अच्छी यादों को स्टोर करके ताला लगा दीजिए। अब हमारे साथ 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे हमारा मन दुखा, किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हम बहुत परेशान हुए, हमारे मन को तकलीफ हुई। ऐसी सारी यादों को, सारे लोगों को हमको माफ कर देना है। सारे लोगों को पूरी तरह से माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई है, किसी का मन हमारे द्वारा दुखा है, तो उससे हमको माफी मांग लेना है। उससे हमको माफी मांग लेना है। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, जिससे हमको खुशी मिली, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए, जिससे हम प्रफुल्लित हुए, ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से इकट्ठा करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने उस दिव्य लाकर में उसको फिर से स्टोर कर लीजिए। फिर से स्टोर करके वहां ताला लगा दीजिए। और हमारे साथ इस 8 दिन में जो कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा मन दुखा, किसी ने हमें कुछ कटु वाणी बोला, किसी ने हमारा मन दुखाया, उसको आपको माफ करना है। पूरी तरह से उसे माफ कर दीजिए। उसे माफ करिए। और मान लीजिए आपके द्वारा किसी का मन दुखा है, तो जहां आप बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांगना है। उसके पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांग लीजिए। पूरी तरह से उसे माफ कर दीजिए और अपना माफी मांग लीजिए। अब पिछले हम 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है, कोई चीज आपको प्राप्त हुई है, कहीं आपने कुछ बहुत अच्छी चीज अचीव किया है, कोई आपको किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, कुछ बहुत अच्छी यादें किसी बहुत अच्छे मित्र से, किसी बहुत अच्छे अपने परिवार के लोगों से आप मिले हो, आपका मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। फिर से एकत्रित करके आपके उस दिव्य लाकर में उसको इकट्ठा करिए। सारी अच्छी यादों को आज हमको स्टोर कर लेना है। और पिछले 1 महीने में जो भी निगेटिव चीजें हुई हैं, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, किसी ने आपको बहुत कटु वचन बोला है, उनको सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ कर दीजिए। आज हमको पूरी तरह से खाली हो जाना है। आज हमारे मन से सारी निगेटिविटी हम निकाल देंगे। पूरी तरह से आज हम पॉजिटिव हो जाएंगे। पूरी निगेटिविटी हमको
निकाल देना है, इसलिए उनको माफ कर दीजिए और हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले साल भर में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है, कहीं आपने कुछ खरीदा है, कोई गाड़ी, कोई बंगला, आपके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छी चीज पाया है, आपके घर में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, उन सारी अच्छी यादों को इकट्ठा करिए और अपने उस दिव्य लाकर में एकत्रित करिए। उस दिव्य लाकर में एकत्रित करिए और पिछले साल भर में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपका मन बहुत दुखा, आप बहुत परेशान हुए, पिछला साल आपके मन में ऐसा है कि बहुत खराब गया, उन सारी चीजों को माफ करिए। सबको माफ करना है। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ करने से बड़ा सुकून भी मिलता है, इसलिए माफ करिए। माफ करने से हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, पूरी तरह से खाली। अब हम पिछले 10 सालों में चलेंगे। पिछले 10 सालों में आपने बहुत कुछ नया पाया होगा, आपने बहुत कुछ चीजें ऐसी खरीदी होंगी जिससे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बच्चों ने कुछ खरीदा होगा, आपने कुछ खरीदा होगा जिससे आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ अच्छी चीज, आपके बाल बच्चों की कहीं शादी हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और उस दिव्य लाकर में उसे एकत्रित कर दीजिए। उस दिव्य लाकर में एकत्रित कर दीजिए। अब आप देखिए, आपका दिव्य लाकर पूरा लबालब लबालब भरता जा रहा है। अब 10 साल में जो कुछ आपके साथ ऐसा कुछ घटा होगा, आपने कुछ अपने बहुत करीबी को खो दिया होगा, कुछ आपका ऐसा चला गया होगा जिससे मन आपका विचलित होगा, उनको सबको आपको माफ करना है। पूरी तरह से माफ करिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अब हमसे खुद से कोई गलती हुई है उसके लिए माफी मांग लीजिए, पूरी तरह से माफी मांग लीजिए। अब हम अपने बचपने में चलते हैं। जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे उस समय, जब हम पढ़ाई करते थे और अपना रिजल्ट लेके आते थे तो हमारे माता पिता कितना प्रसन्न होते थे। जब हम बाहर से खेल के आते थे, कुछ हमें मिलता था, हम कितना प्रसन्न होते थे। उन अच्छी यादों को भी इकट्ठा करिए और उन अच्छी यादों को भी उसी दिव्य लाकर में रखिए। अब हम चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहले बार हमको अपने गोदी में उठाया था, हमारे दादा दादी ने पहले बार हमको गोदी में उठाया था। कितने प्रसन्न थे वे लोग, वे लोग कितना खुश थे हमको पाके। और हम खाली स्लेट की तरह थे, हम खाली स्लेट की तरह थे। हमारे पास किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं था, और हम पूरी तरह से खाली थे, पूरी तरह से खाली थे। आज हम, आज आपके पास आपका जो दिव्य लाकर आपकी अच्छी यादों से भरा है, आपका दिव्य लाकर अच्छी यादों से भरा है, उसे आप ताला लगा के रखिए, उसे आप ताला लगा के रखिए। और आपने अपने अंदर की सभी निगेटिविटी आज निकाल दिया है और आपके पास फिर से भगवान ने एक खाली स्लेट दिया है। जब आपका जन्म हुआ था, जैसे आपके पास खाली स्लेट थी, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई शिकवा नहीं था, आप एकदम खाली थे, उसी तरह से आज एक खाली स्लेट आपके हाथ में फिर से भगवान ने दिया है। इस खाली स्लेट को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, अच्छे से पकड़ के जकड़ के रखिए। इस खाली स्लेट को लेके हम यहाँ से अपनी दिव्य यात्रा फिर से हम वापस चलेंगे, मगर इस खाली स्लेट को आपको अच्छे से पकड़ के चलना है। अब आप अपने सिंहासन से उठते हैं और जैसे ही आप खड़े होते हैं तो एंजल फिर से दरवाजा खोलते हैं और आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ आपके दिव्य कार तक वापस पहुंचा देते हैं। दिव्य कार तक जैसे पहुंचाते हैं, ड्राइवर दरवाजा खोलता है और आप उस कार में बैठ जाते हैं। अब आपके वापसी की यात्रा शुरू हुई। अब धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ने लगती है। फिर आपको वो मोर नाचते हुए दिख रहे हैं, फिर से वो पक्षी चहचहाते दिख रहे हैं, फिर से वही हरियाली दिख रही है, वही फूल खिला हुआ है। अब धीरे से आप अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और आप जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का वातावरण आपको पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है।
पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है। आप अपनी स्लेट को अच्छे से जकड़ के पकड़े रहिए। आप अपनी स्लेट को, क्योंकि आज से हमको उसमें सारी सकारात्मक बातें लिखना है। नकारात्मक चीज से हम पूरी तरह से आज से दूर हो गए हैं। अब आप लोग दोनों हाथ रब करिए। दोनों हाथों को रब करिए और धीरे से अपने आंख पे रखिए। धीरे से अपने आंखों पे रखिए। आंख हाथों के बीच में ही आंखों को खोलना है। धीरे से, धीरे से आंखों को खोलिए और अपने हाथ को चारों अपने शरीर पे फैला लीजिए। ऋचा भार्गव मैम, अनम्यूट करो। हाँ मैम। कैसा लगा मैम? हाँ, वेरी नाइस। अच्छा लगा? बहुत अच्छा अनुभव, जैसा जैसा आप बता रहे थे वैसे वैसा हो रहा था। वैसा फील हो रहा बहुत था ना? शांति शांति मिली, काफी शांति मिली। शांति मिली ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। हेमलता सिंह। मैम, एक चीज मैंने महसूस किया कि जाते वक्त जो आप बता रहे थे ना कि हरियाली है, मोर नाच रहे हैं, लोग हाँ नाच रहे हैं। तो हाँ उस समय ना मतलब थोड़ा कुछ मतलब चीजें दिमाग में थी, लेकिन आते वक्त वो बहुत क्लियरली वो चीजें महसूस हो रही थी। हाँ, वो रहता है मैम। जितना हमारा मतलब मन कंसंट्रेट होता है ना, उतना हम अनुभव कर पाते हैं, है ना? मैम थोड़ा सिर थोड़ा थोड़ा भारी हो गया है किसका? मेरा। वीना? वीना मैम का? जीविता। अच्छा, कुछ नहीं होता मैम। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा। मैम मेरा भी सिर बहुत भारी हो रहा है। किसका? ये नमन चल रहा वीना मैम का? है। वीना, थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा जी। सा पानी पी लीजिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। देखिए क्या होता है, हमारा मन ज्यादा कंसंट्रेट होता है तो हमारा एक आध ऑरा अगर हमारा पॉजिटिव नहीं रहा ना मैम, इसके मारे ऐसा होता है। हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं रहा, इसके कारण हमारा कोई चक्र अगर इनबैलेंस रहा तो उसके कारण ऐसा होता है। अगर हमारा कोई चक्र अगर इनबैलेंस रहा ना, तब भी ये चीज होती है। दिव्या जैन, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए मैम। चलिए, मीनाक्षी मैम। हाँ मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा हाँ। मैम? हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों में पानी आ गया, पता नहीं क्यों। हाँ, रहता है मैम। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे हाँ। साथ हुई रहती हैं, घटी रहती हैं, वो चीजें ऐसा लगता है। महेश हाँ। सर, अनम्यूट करिए। अच्छा रहा। हाँ। कैसा रहा सर लेकिन फील? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा? सर भारी हो गया थोड़ा। हाँ, कुछ हाँ। नहीं होता सर। और क्या हो और हमारा दो हाँ दो तीन एकदम नींद पूरा रात एकदम नींद आ गई। सर भारी सा हो ही हाँ जाता था। हाँ, होता है सर, कोई उसमें उसकी बात नहीं है। चलिए, प्रियंका गर्ग, अनम्यूट करो। मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, थोड़ा सिर भारी हुआ हाँ और ऐसा ऐसे डोल रही थी, ऐसे ऐसे मुझे लगा कि मैं हिल रही हूँ। ऐसे हाँ, मुंह में तो रहा था मेरे को होता वैसे। है। क्या होता है, हम लोग मेडिटेशन पोजीशन में बैठते हैं और अगर मान लीजिए हमारा कोई चक्र भी मान लीजिए अनबैलेंस रहा ना, तो उससे भी होता है। मान लीजिए हमारा ऑरा क्लीन नहीं है तो भी होता है। लेकिन सब कुल मिला के जैसे इसमें ये वाली चीज रहती है कि हम लोगों को माफ करते हैं और खुद माफी मांगते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। यतीश सर, अनम्यूट करिए। मैम नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर, बोलिए। बहुत बहुत सुखद यात्रा थी ये। अच्छा लगा? फील अच्छा हुआ ना सर? हाँ, फील अच्छा। अब सिर भारी होने का कारण मेरे ख्याल से ये होता है क्योंकि अपनी बहुत अच्छी यादें, बुरी यादें और जन्म तक जाने की यात्रा जो है, अच्छा लगा जरूर देखा। थोड़े मिनट का था, हाँ लेकिन सर। वो बहुत लंबी यात्रा हो जाती है, लम इसलिए हाँ, सिर भारी क्यों? होता है और कोई कारण क्योंकि हम नहीं। लोग पिछले 24 घंटे से शुरू करके अपने जन्म तक गए। जी।
पिछले तो 24 वही घंटे से। तो ये वाली आप चीज सही कह रहे हैं कि ये यात्रा लंबी है, जी यात्रा हमारी लंबी थी और उसको जी हमने थोड़े में समेटा, है ना, बस उसको वही हमने बात। थोड़े में समेटा। लेकिन ये वाली जी चीज क्या होता है कि सही बात है ना सर, कुछ बहुत अच्छी यादें और कुछ बहुत खराब यादें दोनों जुड़ी जी रहती हैं। लेकिन जी अगर हमने ये चीज करना शुरू करें कि हम लोगों को माफ करना शुरू करें, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। बिल्कुल मैम, सही कह रहे बिल्कुल हैं। मिलता, जी जी। कठिन है, ये चीज कठिन है, मैं ये नहीं कहती कि सरल है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। नहीं, परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती हैं जिससे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि अंतर्मन से आप माफ कर रहे हैं हाँ हाँ तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप जो सोचेंगे, जिस पॉजिटिव के साथ जाएंगे, हाँ, जिस एनर्जी के साथ, वो एनर्जी आपको बहुत सुख देगी। बिल्कुल देख। जी मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। मैम वेलकम आप हैं कहाँ से? आप हैं कहाँ से? सर, मैं नागपुर के पास गोंदिया करके जगह है, वहां से हूँ सर। लेकिन आपकी भाषा कुछ छत्तीसगढ़, कुछ यूपी की है, हाँ तो नहीं, मैं हम, इसलिए पूछना चाह रहा जी था। सर, सर हम लोग हैं जी वैसे मतलब जैसे मैं तो यूपी में नहीं रही हूँ, लेकिन है जी हम जी लोग यूपी के ही। जी 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 जी। ठीक है ल- ठीक है। जी 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 मैम। जी जी। ओके मैम, थैंक्स। ओके, वेलकम सर, वेलकम। चलिए, किसे, पूजा मैम अनम्यूट करो, लेना। अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ? मैम बहुत अच्छा। अच्छा फील हुआ? जी मैम। अब हम लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, पल्लवी अनम्यूट करो। यस मैम। कैसा फील हुआ? मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा बिल्कुल ना? लाइट सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है ना। ये देखिए, मैं बोलती हूँ, ये अभी ये थोड़ी सी देर आप लोगों का सर अगर किसी को भारी लग रहा, कुछ हो रहा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग, मैंने ऑरा क्लीन करना नहीं सिखाई हूँ, नहीं तो ऑरा अभी क्लीन कर लेते आप लोग तो आप लोगों का ठीक हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और थोड़ी देर में सही हो जाएगा। पानी पी लीजिए आप, जिसका भी सिर भारी हुआ है। बस ये वाली चीज जो यतीश सर ने कहे कि थोड़ी सी देर में हमने बहुत लंबा सफर तय किया, थोड़ी सी देर में हमने बहुत लंबा सफर तय किया, जिसको हमने पिछले 24 घंटे से लेके अपने जन्म तक गए, अपने जन्म तक गए। लेकिन जो चीजें हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए, देखिए जो निगेटिव चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बोला है, जो बातें ऐसी हैं जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, उसको लिख के फाड़ के जलाइए, लिख के फाड़ के जलाइए। हमको नहीं चाहिए ना अपने जीवन में वो चीज, और जो चीज हमको चाहिए उसको आप येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए। तो आपको आपके जीवन में चाहिए उसको येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए जीवन से। भाई जो हमारे काम की नहीं है, हमको तकलीफ दे रही है, वो चीज क्यों हमारे पास रहे, नहीं रहे। जब हम ऐसा खाली हो जाएंगे तो अपने आप हम पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने आप हम पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं होंगे? अशोक सर अनम्यूट करिए। मैंने हाथ खड़ा कर रखा, मेरे से कर रखा था। कौन हाथ खड़ा किया था, दिखाई नहीं पड़ा मुझे। मधु जैन। हाँ ठीक है, इसके बाद आपका नंबर, अशोक सर के बाद आपका नंबर, चलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लगा सर आपको? मेरे को तो बहुत अति उत्तम लगा। हाँ और जो लोग कह रहे थे कि सर भारी हो गया, मेरा सर तो बहुत हल्का हो गया। हाँ, नहीं जो वही लोग, सर। मेरा सर बहुत हल्का हो गया। हाँ, और होता, जो भी मन में कुछ मैल था वो सब निकल गया। हाँ जो है ना। भी लोगों से परेशानी थी उन सबको माफ कर दिया, उनसे माफी मांग ली। वेरी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत बहुत अच्छा। कुछ अच्छा बताया जी। नहीं, बहुत आपको अच्छा सर। नमस्कार। देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है मैम। हाँ। अपन जिस ऊर्जा से जुड़े हैं ना, अपन जिस ऊर्जा से जुड़े हैं, इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है ही, बहुत जी पॉजिटिव जी। रिजल्ट है ही इसका। हम्म। क्योंकि ये पवित्र एनर्जी है, और ये ऐसा नहीं कि मेरे पास है, सबके पास है, ये एनर्जी सबके पास है। लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे करना हमको नहीं पता। जब तक मैं भी इससे परिचित नहीं थी, मैं भी अपरिचित थी, तो मैं भी ऐसे ही थी जैसे आप लोग थे। नहीं, जैसा आपने बताया ना, उससे जो मन दिमाग में जो वेट था वो रिड्यूस हो गया। हाँ सर, होता है ना। जी। अपने मन से हमको क्या करना है सर, देखिए बहुत कठिन होता, मैंने बोला ना ये वाली चीज कि कठिन होता है किसी को माफ करना,
क्योंकि किसी से हम्म, हमारा मन बहुत दुखा रहता है। धोखा ऐसा भी रहता होता है कि बहुत दुखा रहता है, हम अंदर से ये बोल के रखते हैं कि मैं कभी इसको माफ नहीं करूंगी। बहुत लोग ऐसा है। बोले रहते हैं, होता है ना ऐसा। जी लेकिन जी। नहीं, आप माफ करके देखिए, वो सुख आपको मिलेगा कि आप बता नहीं सकते। आप लोग को करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी हम रिजल्ट को वो कर पाएंगे। कुलदीप सर, अनम्यूट करिए। गिन्नी है क्या? नहीं बोला, आवाज नहीं आ रही, आवाज कर भी पता नहीं किसका फोन कर रहा, नहीं कोई ऐसे ही फोन कर रहा था, ध्यान नहीं रहा, बंद कर। कुलदीप सर बोलिए सर, अनम्यूट करिए। जी मैम, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। एकदम अच्छा पूरी लगा। बॉडी रिलैक्स हो गई जी। हाँ, ऐसा होता सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि अंदर से उसको अच्छा फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। एक चीज बोलना चाहूंगा मैम। हाँ बोलिए सर। आज कुलदीप जी बहुत बहुत खुश हैं। इसके पहले मैंने देखा इनको 2 दिन में हाँ बहुत नाखुश थे, बहुत ज्यादा निगेटिव पोजीशन थी इनकी। हाँ आज ये सर, बहुत खुश है। वो थोड़ा परेशान है सर, इसलिए। जी जी जी, इसीलिए मैंने बोला आज पॉजिटिव चीज पहुंची उनके पास तक। हाँ हाँ हाँ, हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे सर। दिक्कत, आप लोग बिल्कुल इससे जुड़े रहिए। आप लोग सब जितने भी हैं यहाँ पे सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। बस जितनी चीज मैं आप लोगों को बोलते जाऊं उतना आप लोग करते जाइए। आप लोग खुद मुझसे कहेंगे कि मैम ये वाला फर्क आया। महेश सर, आपको कैसा फील हुआ, बताया आपने? बताया है। हाँ, पॉजिटिव फील हुआ। हाँ, अच्छा चलिए। अच्छा रहा। हाँ, मीनाक्षी मैम, बहुत बढ़िया रहा मैम। अच्छा लगा। हाँ। चलिए, कल अट्यूटमेंट है। कल अट्यूटमेंट है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अट्यूटमेंट तो सभी लोग लीजिए। सेकंड थर्ड लेवल जिसको करना हो करे, ना करना हो ना करे। देखिए, 111 रुपए की कोई कीमत नहीं है आज के समय में। 111 रुपए की कोई कीमत नहीं है, मैं फ्री में भी दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन क्या है कि देखिए, वो मैंने आप लोगों को कल मिकाऊ उसुई का रूल बताई थी, आप लोगों को ध्यान होगा। कल मिकाऊ उसुई का रूल बताई थी ना, कि बिना कुछ लिए आपको देना नहीं है, एनर्जी आपको दूसरों को नहीं देना है। तो इसलिए प्लीज, मतलब जिसका पेमेंट हो चुका है, आज मैं ना सबके नाम सामने सेंड करती हूँ, जिनका पेमेंट मुझे मिल चुका है, ठीक है। हाँ, और मैं, हाँ, 111 रुपए आप लोग को पेमेंट करना है। वो जिसको भी मतलब ये अट्यूटमेंट लेना है, कल सुबह आप लोग का अट्यूटमेंट होगा। तो सब लोग कितने बजे रेडी हैं, 5 बजे या 5:30 बजे, वो बता दीजिए आप लोग, तो उस हिसाब से फिर मैं, क्योंकि आप लोग 5 बजे मैम। 5 बजे सब नहीं, लोग रेडी हैं। जी मैम। कितनी देर का होगा? नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 1 मिनट ही लगता है उसमें। फिर एक्टिवेशन शाम के समय क्लास, मतलब 12 बजे क्लास में कराऊंगी। जी। जो अट्यूटमेंट है वो सिर्फ दे दूंगी सुबह। देखिए, दीपाली शर्मा मैम बोल रही 5:30। 5:30 रखो। ठीक है, 5:30 रख लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। समीक्षा मैम 5:30 का कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 5 बजे ज्यादा सुबह हो जाती है, उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितने बजे बोल रहे हो मैं उतने बजे एग्री हूँ, मगर 5:30 का रख लीजिए। 5:30 का सभी लोगों का हो जाएगा। कल आप लोगों को जब ट्रीटमेंट के समय आप लोगों को ऐसे ही बैठना रहेगा, जैसा मैंने आज बैठाई थी आपको मेडिटेशन में। मैम, इसमें क्या सनराइज का कुछ रहता है क्या? सनराइज होने के पहले करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। अच्छा, ऐसा नहीं ठीक रहता। है। क्या होता है मैम, देखिए, अब जो बाहर वाले ना, अपने इंडिया में नहीं है, जो वहां के लोग लेते हैं ट्रीटमेंट, तो उन लोग जिस समय बोलते हैं उस समय दे देना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनका टाइम नहीं मैच होता। हमारा उनका टाइम नहीं मैच होता, तो उन लोग जिस समय फिर बोलते हैं तो उस समय दे देती हूँ। उसमें इसमें समय का कोई ऐसा बंधन नहीं रहता है। लेकिन अपन लोग जो हैं, अपन लोग मॉर्निंग में जैसे ब्रह्म मुहूर्त, इसको उसको, हमारे देश में ये चीजें मानी जाती हैं, इसलिए हम लोग सुबह सुबह अगर ये ले लें ट्रीटमेंट तो अच्छा रहता है। मैम मुझे भी वापस लेना है क्या? कौन बोला? मंजू। आपका एक बार हो चुका है ना? हाँ मैडम। नहीं, तो फिर आपको जरूरत नहीं। तो मैं उस क्लास में अटेंड रहूं या नहीं? नहीं, क्लास भी अटेंड करने की जरूरत नहीं मैम। जितने लोग मतलब रहेंगे ना, उतने लोगों पे
सारे लोगों पे जैसे सिंबल डाल लेती हूँ मैं, पूरा उन लोगों को उस हिसाब से वो करके उन लोगों के पास वो एनर्जी भेजी जाती है। जितने भी लोग मतलब अटेंड करते हैं उतने लोगों को वो एनर्जी भेजी जाती है, सारे लोगों पे वो सिंबल डलता है, फिर आप में वो 10% एनर्जी आ जाती है और 10% एनर्जी के साथ फिर आप काम करने लगते हैं। जब सेकंड लेवल का लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो सेकंड लेवल का सिंबल डाल के वो सारी चीजें करनी होती ओके। हैं। और मेरे बेटे ने ये बोला है कि मम्मी इस बार मेरा बर्थडे है तो सब लोगों को मतलब ये गिफ्ट दे दीजिए कि आप 7,000 नहीं 6,000 में कराइए। मैं कि ठीक है भैया 6,000 में कराते सेकंड थर्ड लेवल। तो जिसको भी सेकंड थर्ड करना है इस बार का 6,000 ही चार्ज रहेगा। थैंक यू मैम। हाँ चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? मैम वो आप ऑरा क्लीनिंग और चक्रा का ये कल करेंगे आप शायद, है कल ना? और क्लीनिंग का कल रहेगा, परसों वो चक्रों का परसों बताऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैम पेमेंट किस पे करना है? मोबाइल नंबर, पेटीएम? मैम मेरा क्या बोलते हैं क्यूआर कोड डाली थी कल मैंने उस पे। यस मैम। जी मैम, जी मैम देख लेंगे हम, हाँ क्यूआर कोड डाला है उस पे, उसको कर दीजिए। फिर आप लोग ना 5:30 बजे का जैसे समय है तो आप लोग 5:25 पे बिल्कुल पूरे लोग प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 5:25 पे आप लोग ज्वाइन करिएगा। क्योंकि क्या होता है मान ली एक पर्सन भी, जितने लोगों ने पेमेंट किया है उनमें से एक भी पर्सन नहीं आया ना तो मुझे रुकना पड़ता है, फिर सबका भी समय खराब होता है, प्लस मतलब जो टाइम है वो टाइम पे हो जाए तो अच्छा रहता है ना। ठीक है, और जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है उन लोगों ने नाम भी भेज दिया है मुझे, मैंने देखी थी वो सबका भी मैं वो करवा के मतलब नाम लिखवा बोलती हूँ बच्ची से, तो नाम वाम लिख देगी, पूरे चीज का वो कर देगी। और ट्रीटमेंट आप लोग मतलब मैं चाह रही हूँ कि ट्रीटमेंट आप सभी लोग ले लें तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मैम। हाँ बोलिए। हाँ, अब पेमेंट कर दिया है लेकिन वो स्क्रीनशॉट सेंड नहीं हो रहा है। किसने सर? महेश मकवाना और मीनाक्षी मकवाना, दो। 2 लोगों का किया है? हाँ हाँ, पेमेंट कर दिया है लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट है ना वो आप हाँ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, नाम भेज दीजिए आप अपने दोनों लोग के, अच्छा अच्छा। मेरे हिस्ट्री में दिख जाएगा। ओके। थैंक यू मैम। ओके सर ओके। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप आपका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी भी। जी, आप लोगों का यतीश भी बहुत बहुत द्विवेदी, यतीश धन्यवाद, द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। सभी लोगों को थैंक यू।